तो आज हम शुरू करने जाएंगे आज का एपिसोड। एंड पास्टर, पहला सवाल जो आपके बीच में मैं रखना चाहूँगी, एंड जितने हमारे भाई बहन और मसीह जनता हमारे साथ में जो जुड़े हैं वे भी सुने। ओके, सो पहला प्रश्न यह है, भाई ने अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन उनका प्रश्न यह है कि अगर एक चर्च छोड़ के हम दूसरे चर्च में जब ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ में भी ऐसा हुआ है जो उन्होंने लिखा था कि हमको बोला गया था कि आपको फिर से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और जब तक आप फिर से बपतिस्मा नहीं लेते हो हमारे चर्च में, हम आपको प्रभु भोज में शामिल होने का मौका नहीं दे सकते। तो ये कहाँ तक सही है और आपका इस पे क्या राय है, आप बता सकते हैं? ओके, नाम क्या बताया इनका? नाम नहीं दिया है। अच्छा, नाम नहीं दिया है। ओके, जितने दर्शक इस वक्त में देख रहे हैं, और अभी मैं YouTube पे किसी का कमेंट्स भी देख रहा था जब आप बोल रही थी, तो एक भाई है जिसने लिखा है कि बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई है। अभी शायद आप YouTube पर हैं, तो मैं उसके लिए आपका थैंक यू कहता हूं कि आपने इस बात को समझा, क्योंकि मसीह समाज में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपकी आत्मिक उन्नति कितनी हो रही है और आपको आत्मिक खुराक जो आपके आत्मा को उन्नति में ले जाए वो वहाँ से कितना आ रहा है। मुझे मिनिस्ट्री में 32 साल हो गए हैं, मैं इसका जवाब दूंगा, बट पहले ये बता दूं, मुझे मिनिस्ट्री में 32 साल हो गए। इन 32 सालों में मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जहाँ भूसा बहुत है, भूसा यानी कि वीड, WEED, वीड, भूसा बहुत है, गेहूँ कम है। और आप जानते हैं कि भूसे की रोटी नहीं बनती है, गेहूँ की रोटी बनती है, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं। नाउ डैनियल भाई, भूसा का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ऑब्वियस है, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10, 11, 12 में ही आया ना। किसने कहा? जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा। किसके बारे में कहा? जीसस के बारे में कहा। तो मैं उस भाई का थैंक यू कहता हूँ जिसने इस बात को समझा है कि ये जो मुहिम है डैनियल राज एक आवाज़, यहाँ से आपको आत्मिक खुराक गेहूं के रूप में मिल रहा है, ना कि भूसा के रूप में। तो ऐसे प्रोग्राम में आप जुड़ें, ऐसे प्रोग्राम को ही, यानी कि ऐसे वीडियो देखें जहां गेहूं आ रहा है, भूसा नहीं, गेहूं आ रहा है ना। आपने कहा प्रभु बोझ, वो जो भी भाई या बहन है, मुझे नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम क्योंकि नाम उन्होंने नहीं दिया है। अगर वो देख रहे हैं तो बता दूं कि प्रभु बोझ एक विश्वासी जिसका उद्धार हो जाता है प्रभु में, इन द लॉर्ड, प्रभु में जिसका उद्धार हो जाता है, वो व्यक्ति एक काम करो नथानियल, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11, और आपको निकालना है मेरे हिसाब से वचन 12, ठीक है, रेडी रखना, और आप वहाँ से पढ़ेंगे और आप थोड़ा सा माइक पास कर देना, ठीक है ना, अगर ज़रूरत होगी तो, और मुझे बता देना, मुझे वो लाइन चाहिए, तो भी प्रभु में, अगर आपको याद आ गया होगा, याद आ गया ना, वो रेडी रखना। तो मैं वापस कहता हूँ सलोमी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और जितने हमारे मसीह भाई बहन इस वक्त में देख रहे हैं सबको बताता चलूँ। और सुमन, आप बीच बीच में वॉइस भी चेक करते रहना, दोनों प्लेटफॉर्म से, फेसबुक और यूट्यूब से। अच्छा, आपके पास है, आप भी चेक कर लेना बेटा। प्रभु में जिसका भी उद्धार हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 16 वर्स 16, 16, यदि तू विश्वास करे, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार हो चुका है। लेकिन जीसस ने कभी नहीं कहा, पतरस ने कभी नहीं कहा, पौलुस ने कभी नहीं कहा चर्च के द्वारा या संस्था के द्वारा या चर्च में जो आता है उसका उद्धार होता है। तो चर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां नहीं है। आप सबसे पहले प्रभु में आते हो, उसके बाद आप जो है कोई, जिसको कहते हैं ना बिल्डिंग, जिसको आप कहते हैं ना फिजिकल स्ट्रक्चर, आप उसमें जाते हो जिसको आप चर्च बिल्डिंग कहते हो। देखिए, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट अलग है एंड द चर्च बिल्डिंग इज डिफरेंट, अलग है। अगर आप चर्च बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में चल रहे हो तो ये सब रूल लागू हो जाएगा जो अभी आपने पढ़वाया या जिसने मुझसे कहा है कि जिस चर्च में जाते हो वहीं का बपतिस्मा लेंगे, वहां के बपतिस्मा लेने के बाद आपका प्रभु बोझ स्वीकार किया जाएगा या आपको दिया जाएगा। ये चर्च बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट
आप चाहे किसी भी विश्व के कोने में हो, आप कहीं के भी क्यों ना हो, यूनिवर्सल आप कहीं के भी क्यों ना हो, आप बन जाते हो आफ्टर सैल्वेशन मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह के बन जाते हो। तो पौलुस ने एक ऐसी बात करी, तो मैं समझता हूं कि 11 से पढ़ लेते नतानियल। 1 कोरिन्थियंस ऐसे पास कर दो, ले लेगा वो जी। आइए सुनते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 चैप्टर 11 वर्स 11 से ही पढ़ो। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष। ओके, उसके पीछे से आ जाओ, यानी कि आपको आना है, आई थिंक 10 से पढ़ लो। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है। ओके 9 से पढ़ लो। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया। एक सेकंड वापस पढ़ना। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ा अभी ये वाला? 1 कोरिन्थियंस 11:9 9 है ना, 8 से आ जाओ। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। अभी देखिए पौलुस है ना, एक चर्च को लिख रहा है जिसका चर्च का नाम है कोरिन्थ या कोरिन्थियो। आई होप आप लोग सब सुन रहे, फेसबुक और यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं। पौलुस कोरिन्थियों को लिख रहा है, कहते कहते पुरुष स्त्री पुरुष से हुई है, पुरुष स्त्री से नहीं हुआ है, और पुरुष बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है, इतना पाठ पढ़ के कहाँ से बेटा आपने पढ़ा था? आई थिंक 6 से भी पढ़ेंगे तो भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, राइट? 6 पढ़ो, वर्स 6 पढ़ो। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े। ओके, तो ऐसा करते करते स्त्री को कहा है कि उसका सिर है उसका पति यानी पुरुष। ऐसे करते करते वो आ जाता है वचन 9 तक आते आते वचन 11 में क्या कहता है कि औरत को नीचे किया, लेकिन वचन 11 क्या कहता है? पढ़ो। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना। कहा? तो भी प्रभु में। प्रभु में। पौलुस ने चर्च के कॉन्सेप्ट को बात करते करते तो भी प्रभु में ऐसा क्यों कह दिया? अब देखते क्या कह दिया। तो भी प्रभु में, ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। ओके, तो इसका मतलब अभी तक क्या कह रहा था कि पुरुष ऊपर है, सुपीरियर है। ओके, दे दो बेटा माइक। पुरुष क्या है? सुपीरियर हो गया। स्त्री क्या है? उसके सेकंड पार्ट में। मतलब ए पार्ट में आप पुरुष को रख दोगे तो बी पार्ट में स्त्री को रखोगे। लेकिन जब बात आती है प्रभु में, ना पुरुष बिना स्त्री ना स्त्री बिना पुरुष है। कहता है कि स्त्री पहली औरत निकले पुरुष में से, उसी में लिखा है पूरी दुनिया निकली है स्त्री में से। बट मुझे वो पार्ट चाहिए प्रभु में। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि जिस चर्च में जाते हैं वहां का बपतिस्मा जब तक नहीं लेंगे हमको प्रभु बोझ नहीं देते हैं, तो ये चर्च बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रभु में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका उद्धार हो चुका है, इट्स अ यूनिवर्सल। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। आपका जो सैल्वेशन होता है ना वो यूनिवर्सल है। अभी मैं कैसे बोलूं, अगर आप कोई भी डिवाइस खरीदते हो, आप अगर दुबई से खरीदो डिवाइस, मतलब मोबाइल्स वगैरह, और अगर उसकी कंपनी जो भी खरीदते हो, एप्पल का फोन ले लो या कुछ भी ले लो, कोई भी घड़ी खरीद लो, अगर वो यूनिवर्सल है तो कहते कि सर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ आपको वारंटी में मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर आप जीसस में आते हो, प्रभु में आते हो, तो इट्स अ यूनिवर्सल सैल्वेशन। तो मुझे ताज्जुब है, पहली बात वारंटी जैसा होता है। वेरी गुड। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सबसे पहली बात, ऐसे कौन सा चर्च है जो उनके सैल्वेशन पे क्वेश्चन उठा रहा है? Yes. सबसे पहली बात तो ताज्जुब ये कि आपने अगर ये कह दिया कि आपका बपतिस्मा हमारे चर्च पे नहीं हुआ है, आपका प्रभु बोझ नहीं देंगे। पहली बात तो तुम होते कौन हो? वो चाहे कोई भी संस्था हो, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, आपने प्रभु के द्वारा दिए गए सैल्वेशन पे ही क्वेश्चन उठा दिया पहली बात। तो फिर प्रश्न उठेगा ना तुम होते कौन हो? यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब यह है कि सैल्वेशन इट्स अ यूनिवर्सल। आप दुनिया के किसी भी चर्च में जा सकते हो। आप अगर वहां का पास्टर आपको सिर्फ इतना पूछता है, आर यू क्राइस्ट फॉलोवर, आर यू बिलीवर, आर यू बॉर्न अगेन, बस इतना पूछना है। और अगर उसने कहा कि यस आई एम अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, आई एम अ बॉर्न अगेन, दैट्स इट, फिनिश। पौलुस ने यही तो पूछा था, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा कि हमने तो चर्चा नहीं सुनी। तब जाकर उसने बोला ओके, तो इसका मतलब ये विश्वास ही नहीं है, ये मसीह में नहीं। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा गलत था। बपतिस्मा गलत था इसलिए बाकी चीज को सुधारा गया। अगर बपतिस्मा सही हुआ है लेकिन वो आपके चर्च का नहीं है
ये कैसे पॉसिबल है कि आप उसको प्रभु भोज नहीं दोगे? बपतिस्मा सही है कहीं का भी क्यों ना हो। और बपतिस्मा सही का क्या है? कौन सा बपतिस्मा सही है? वो है डूब का। कितनी बार? एक बार। अच्छा, हालांकि टॉपिक हमारा बपतिस्मा का नहीं है, मैं फिर भी कनेक्ट कर देता हूं कि ठहरा पानी या खड़ा पानी। ए भाई, पानी पानी होता है, तो चाहे ठहरा हो या खड़ा हो। कहते हैं बहता पानी में बपतिस्मा लेना है या ठहरे पानी में, क्योंकि जो भी स्विमिंग पूल होता है वो पानी ठहरा हुआ है, और चर्च का जो वाटर टैंक होता है वो भी ठहरा हुआ है। तो कहते हैं वहां लेना है कि बहता पानी में, क्योंकि जीसस ने बहते पानी में, जर्डन नदी में पानी में, बहते पानी में बपतिस्मा लिया, इसलिए हम भी लेंगे। पानी होना चाहिए भाई, सिर्फ पानी होना चाहिए, और वो भी डूब का। कितनी बार? एक बार। लेकिन नाम कितना लेना? 3, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ओके, तो जिसके चलते अभी मुझे पता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं। मैं वापस कहता हूं, डंके की चोट पे 1 लाख का इनाम रख चुका हूं, अभी तक कोई सामने तो आया नहीं है कि भाई यीशु के नाम का बपतिस्मा पतरस ने एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 के हिसाब से, कि पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो या लो। ओके, तो मैं वापस कहता हूं, चैलेंज है 1 लाख रुपए का कि 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से डूबा। ऐसा कोई निकाल के बता दे। और मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने पहले टीचिंग को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वर्स 41 साफ कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन था, आप चाहे किसी भी चर्च में जाओ, आपका अगर सही बपतिस्मा हुआ है तो प्रभु भोज लेने से आपको रोकना नहीं है, और उस चर्च के पास्टर ने देने से आपको रोकना नहीं है। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। ये मैं समझती हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर आपको काफ़ी सफाई के साथ में और बहुत रेफरेंसेस के साथ में आपको समझाया गया है, तो मैं समझती हूँ आप समझे भी होंगे। लेकिन पास्टर, इसी के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों के मन में भी होगा, जैसे जो चर्च होते हैं जी, जो वो अपने ही नियम बनाते हैं। हाँ, राइट, ये प्रश्न हमारे पास आया नहीं, लेकिन ऐसे जो ये प्रश्न से रिलेटेड अगर हम समझ सकते हैं कि जी, बहुत ऐसे चर्चेस होते हैं जो अपने ही नियम बनाते हैं जी, कि ये होगा, ऐसे होगा, ये नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते हो। जैसे स्त्री को लेकर होता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते हो, आपको ना बस आना है, जाना है, पीछे रहना है। या बहुत सारे ऐसे जो हम देख पाते हैं जो बाइबल के बाहर है, और हम बाइबल में उन्हें नहीं पाते हैं कि ऐसे कुछ मेंशन है या फिर ना ऐसे कुछ फॉलो नहीं होता था। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो चर्चेस ऐसे नियम बनाते हैं अपने ही सोच के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से, और जो बाइबल में नहीं हम पाते हैं, तो ऐसे आप कुछ अगर आप बताना चाहें हमारे बीच में। ओके, आई थिंक अ गुड क्वेश्चन आपने अच्छा इसके ऊपर डाला है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टर्स जो है पहली बात तो उद्धार पाती है कंपेयर टू पुरुष या ब्रदर्स में। सबसे ज्यादा उद्धार पाती औरतें। यस, कन्वेंशन में सबसे ज्यादा आती औरतें, क्रूसेड्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, वर्शिप कॉन्सेप्ट में, जो कि मैं उसके खिलाफ हूँ, वर्शिप कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ, वर्शिप के नहीं। ओके, उसमें भी महिलाएं ज़्यादा आती हैं, गर्ल्स, लड़कियां ज़्यादा आती हैं, मतलब जो है ना यंग गर्ल्स है वो ज़्यादा आती हैं, और बड़ी तादाद में जीसस के टाइम पे भी महिलाएं आती थी। ओके, बट सिखाते सब उनको हैं। पवित्र आत्मा की बात भी सिखा देंगे, अभिषेक की बात भी सिखा देंगे, दानों की चर्चा भी कर देंगे, सब कर देंगे। फिर ऊपर से वो कहते कि सब तो सुन लिया, बेला वेरी गुड, लेकिन तुम पास्टर नहीं बन सकती। कौन महिला है? ऊपर से कहते कि तुम सेवा नहीं कर सकती। गजब है भाई। ये तो वैसा हो गया ना कि आपने पूरा तैयारी कर दिया, किसकी? फौज की। आपने ट्रेनिंग दे दी बॉर्डर पे लड़ने की, आपने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन कहते बंदूक नहीं देंगे। ये क्या चक्कर है भाई? इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो कि अभी सलोमी ने क्वेश्चन किया है कि क्या महिलाएं, कहते कई चर्चेस के रूल्स हैं, पास्टर, महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती, सेवा नहीं कर सकती। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 34-35, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 11-12 चेक कर लेना बाद में, या 1 तिमोथी 2:11-12, जहाँ पे लिखा है, या जहाँ पे लिखा है कि स्त्री ना उपदेश करे। तो टोटल कॉन्सेप्ट पति पत्नी का है, पत्नी को अधीन रहना है, सबमिट टू हर हस्बैंड, या जो भी उसके हस्बैंड है उसके अधीन रहना। लेकिन ना तो कोरिन्थ की कलीसिया में, कोरिन्थ का स्टेटमेंट जो पौल ने दिया उसमें कलीसिया है, और ना तिमोथी के टाइम पे कलीसिया है। कलीसिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। लिखा है पति को पूछे, चुप रहे,
इतना लिखा है कि चुप रहे, लेकिन किस मामले में चुप रहे ये नहीं लिखा है उसने। Yes. बट उसका उतना सा पढ़ के लोगों ने क्या कर दिया कि औरत बात ही नहीं कर सकती। गजब है भाई, औरत बात ही नहीं कर सकती। औरत बात कर सकती है। बाइबल के अंदर कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, प्रचार किया। मैं इसको थोड़ा सा और बोल देता हूं कि मिनिस्ट्री में जब परमेश्वर कहता है ना कि उसने कितनों को, एक काम करो बेटा पढ़ लो 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 28। 1 कोरिन्थियन 12:28। उसने कितनों को, आइए उस लाइन को पढ़ते और मेरे को इंग्लिश भी देना। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मेरी आवाज? तो YouTube का जी तब तक पढ़ते हैं उसको। हाँ, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग, एक सेकंड बेटा, जैसे आपने को सिखाया था ना मैंने, वैसे ही पढ़ना है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति। ओके ओके, अभी इसका इंग्लिश निकालो और यहाँ पे आपको देखो क्या हो गया। उसको ठीक करो, नहीं तो वो माइक में आ जाएगा। माइक में आ जाएगा बेटा, उसको ठीक कर लो, अभी भी ठीक कर लो उसको। हाँ, And God has appointed these in the church. God has appointed These in the church. these in the These. churches। तो वहां पे लिखा है कि God has appointed only men। No. Exactly। तो वहां पे these लिखा है। अभी वापस हिंदी में आ जाओ। और परमेश्वर ने कलीसिया में, परमेश्वर ने कलीसिया में, ये आएगा। हाँ, तो मेरे को लगता है कि यहाँ का यूट्यूब का प्रॉब्लम है। अभी क्या करे इसका फिर? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या करे फिर इसका? किसको? हाँ, इसको वापस से ऑन करिए और जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग वापस से जुड़िएगा। अभी इसको बंद करके वापस से डाल दे रहे हैं, ठीक है ना? फेसबुक पे ठीक है? ओके। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है जी। तो परमेश्वर ने कलीसिया में, इसको भी एक बार चेक कर लेता मेरी तसल्ली के लिए। ओके, तो परमेश्वर ने कलीसिया में व्यक्ति नियुक्त किया। हाँ, परफेक्ट है, यहां पे आवाज बिल्कुल ठीक है। तो व्यक्ति नियुक्त किए, व्यक्ति। yes, ये व्यक्ति में कौन कौन आएगा? पुरुष और स्त्री दोनों आएगा। दोनों। यू अंडरस्टैंड? ओके, सो पुरुष भी सेवा कर सकते, स्त्री भी सेवा करती। ये इतना सा स्क्रिप्चर आपके लिए काफी है। यस, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच पास्टर। मैं समझ